हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश। तो देखते हैं कि आज फुल मून के दिन, पता नहीं कि मैं शायद 2 दिन पहले गलती से न्यू मून कह गई थी, पता नहीं। एक्चुअली ना न्यू वर्ड, न्यू बिगिनिंग, ये वर्ड मेरी दिमाग में पता नहीं कि बैठ गया था। तो मुझे लगता है कि फुल मून हो या न्यू मून, बट नई शुरुआत, कुछ तो एंड होके कुछ नया शुरुआत। और ये बहुत ही ज़्यादा एक डीप एंड डाउन थिंकिंग की एनर्जी होगी, क्योंकि पाइसेस में है फुल मून। तो वो सारी चीज़ें कितने अफेक्ट करी है, क्या असर पड़ रहा है उनकी फीलिंग्स पे, ये जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और जब भी मैं फ्लेम चलाऊं तो फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़रूरी है अगर एनर्जीज जानना है तो। ओके, जो भी पॉजिटिव लग रहा है उसे ऑब्जर्व करना है, नेगेटिव लग रहा है तो बिल्कुल सुन के अनसुना करना, ये बात ज़रूरी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हार्ट बना है, बहुत ही खूबसूरत, एक ज़बरदस्त। तो वो वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इमोशंस हाई है डेफिनेटली। इस फुल मून की एनर्जी पे इमोशंस से मैंने क्या कहा, इमोशंस, फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ और इंटेंस है आपके लिए। एक भले एक आपको ना पाने की एक दुख की एनर्जी हो या फिर रोमांटिक फीलिंग्स हो, मतलब जो भी इमोशंस इनके रिलेटेड है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई है। खास करके आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। एक अजीब सी खामोशी भी है, अजीब सी चिड़चिड़ाहट भी है। खामोश रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ना जवाब या कुछ चीज़ों का सलूशन ये सब नहीं मिल रहा। अजीब सी चिड़चिड़ाहट है अपने अंदर, क्योंकि काफ़ी सारी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ें शेयर करके भी कोई समझ नहीं सकता, ये बात की एनर्जी है। और जिससे वो सबसे ज़्यादा बात करना चाहते हैं, बात जिससे ज़्यादा करना चाहते हैं, वो वही इंसान उनके आसपास नहीं है। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे लगता है 222 एंजल नंबर आपको काफ़ी बार दिख रहा है। यहाँ पे एक रोशनी, एक दिए की एनर्जी है। मुझे लगता है कि हो ना हो किसी को ना दिवाली का इंतज़ार है, जैसे कि मतलब जब भी ये आपके बारे में सोचते होंगे तो एक अजीब सी मतलब एक रोशनी छाती है ना, जैसे कि पूरा एक जगमगा उठता है, जैसे त्योहार में होता है, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है। फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। फुल मून काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत एक्टिव है। लाइक एकदम असर कर रहा है उनकी दिलो दिमाग पे, स्पेशली दिल पे, इमोशंस पे काफ़ी ज़्यादा असर कर रहा है। मुझे लगता है कि आपके बीच में स्पेशली कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है ना, जिनकी एनर्जी है, थर्ड पार्टी इश्यूज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पॉसिबल है कि वो कोई फीमेल है, स्पेशली मदर इन लॉ, बड़ी बहन, बुआ, ऐसे जो एक हायर एनर्जी फील हो रही है। एल लेटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एल लेटर, आई लेटर। मुझे ना ऐसा लगता है कि जल्द ही कुछ लोगों के केसेस में तो इनका आके मिलना होगा।
और बाकी लोगों के केसेस में ना डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है, मिलने की इच्छा बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग है। लेकिन कुछ लोगों में लिटरली आके मिलना होगा, और स्पेशली आने के बाद है ना कुछ तो गिफ्ट देंगे, भले वो चॉकलेट्स हो या एक सिंपल एक फूल ही सही, बट समाउ कुछ तो ऐसा है कि एक छोटा सा ही सही, बट एक कुछ तो गिफ्ट देने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे बच्चे की एनर्जी फील हो रही है कि लाइक बच्चा, पेट, ऐसा कुछ तो है जो स्पेशली उनके करीब था, उनके करीब है, था या है, आई डोंट नो था और है क्या, बट वो पेट का और आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब वो पेट जानता है कि इनकी फीलिंग्स जो वो खुद नहीं समझ पाते, या खुद अनजान करते हैं, या खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या खुद उस चीज़ से भागते हैं, तो वो पेट या बच्चा ऐसा कुछ तो है जो जानता है ये फीलिंग्स को। स्पेशली जो पेट है ना, उसके साथ अपने दिल की बात बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, जैसे कि आंखों आंखों में वो समझ जाते होंगे कि ये क्या फील कर रहे हैं और किसके लिए और कितना इंटेंस फील कर रहे हैं। ना पिकॉक की एनर्जी फील हो रही है। पिकॉक का मतलब क्या, एक तो नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती है, एक प्रॉस्पेरिटी का साइन है, एक बारिश आने की साइन होती है ना जैसे, तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है कि मतलब कुछ एकदम जैसे कि तपते गर्मी में एक बारिश का आसार, मतलब बहुत बड़ी बात होती है ना, वैसे काइंड ऑफ एनर्जी है। थ्री नंबर, 6 नंबर उनके बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। इनका पेट का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, पेट की बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन या फिर ऐसे ना एक अजीब सी लॉयल होने की एनर्जी, या कुछ तो ऐसा है जो बहुत इनको ना अंदर ही अंदर बहुत इमोशनल कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी पे लेके जा रहा है ना कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। कुछ लोग हैं ना बहुत ज़्यादा एक रोने की एनर्जी है, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक गुस्से वाली एनर्जी में, इतना गुस्सा कि कुछ चीज़ ना उठा के सीधा पटक ही देंगे, ऐसी वाली एनर्जी। क्योंकि इनको पता है कि इनकी जो हालात है ना वो बोल सकते हैं, ना वो कोई समझ सकता है। और मुझे ऐसा लगता है ना यही एनर्जी सेम आपकी भी है, और मुझे मिररिंग ऑफ एनर्जी फील हो रही है, मिररिंग ऑफ एनर्जी। अपनी खामोशी, अपनी बेबसी, अपनी परेशानी, मतलब ये जो एक है ना कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, या फिर जो भी रीज़न है कि समाज का बंधन हो, खुद के रिश्तों का बंधन हो, या खुद की ही बेवकूफ़ी का बंधन हो। जैसे ना गलती तो इन्होंने की है, रायता तो इन्होंने फैला है, तो अभी वो समझ नहीं पा रहे कि ऐसे ये सब कैसे सॉल्व होगा। और वो जो बर्ड है ना, वैसे बर्ड्स मुझे दिख रहे हैं, वैसे बर्ड्स दिख रहे हैं जिसके फ्री होने की एनर्जी, जैसे लव बर्ड्स की एनर्जी है। ये फुल मून बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली इनकी इमोशंस पे, इनकी दिल पे असर कर गया है, चाहे ना चाहे, चाहे ना चाहे। बहुत जो कंट्रोल कर रहे थे सब चल रहा था, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। मतलब स्टॉक करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपसे तो सामने से आ नहीं सकते, मिल नहीं सकते, बट कुछ तो वजह होगी, कुछ तो किया जा सकता है, कुछ तो ऐसी बात हो, मतलब कहीं से तो आपकी एनर्जी मिले जो नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, वो फील हो रहा है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि ये पर्सन ड्रीम्स में खास करके आपको मिल सकते हैं, या ड्रीम्स में आके लाइक दूर खामोश बैठे हैं, या कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ देना चाह रहे हैं। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जैसे कि ड्रीम्स में ना वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, हर ख्वाहिश। सी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं। एकदम अजीब हालात है, लाइक रहा भी न जाए, सहा भी न जाए। अपनी इमोशंस से ना बहुत
मतलब ऐसे बताना चाहे, मतलब एक्सप्रेस करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्या बोलना चाहेंगे। लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं जो उन्होंने ही ख़राब किए हैं, कुछ हालात ऐसे हैं कि कुछ हो नहीं सकता, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा एक फीलिंग बहुत स्ट्रांग, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं सकते, ऐसे एनर्जी है। इनका ट्रांसफॉर्मेशन फाइनल है, लेकिन ना कुछ तो है इनमें जो चेंज हुआ है बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है ये जो गुस्सा है या उनका जो एक शांत स्वभाव भी है ना, वो चेंज हो चुका है। लाइक ना कुछ लोग हैं ना कि सैक्रिफाइस के नाम पे अपने आप को ही कुर्बान कर देते हैं कि माँ ने कहा, ये समाज ने कहा, या नहीं हो सकता वगैरह, वो सारी चीज़ों की वजह से ना खामोश रहने की आदत, अपने ही सपनों को या अपने ही फीलिंग्स को दबाने की आदत, ये भी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी उनको लग रहा है कि नहीं, अपनी खुशी के लिए, अपनी डिज़ायर के लिए कुछ तो करना, लड़ना तो बनता है। तो जो भी लाइक गुस्सेल है तो शांत हो रहे हैं, समझदारी से काम ले रहे हैं, बैलेंस आउट एनर्जी है। कोशिश तो यही है यूनिवर्स की इनकी एनर्जी बैलेंस करे, कोशिश तो चल रही है। अभी अपना अपना वक्त हर कोई ले रहा है, लेकिन हो तो रहा है। 8 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट, 8 इन्फिनिटी का साइन फील हो रहा है मुझे, एंड डेफिनेटली आप लोगों का कनेक्शन स्पिरिचुअल भी हो रहा है, फील हो रहा है। लाइक कुछ लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे एक दूसरे को आप जैसे ना पूरा कर सकते हैं, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे डमरू दिख रहा है, डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है ना कि शिव भक्त जो भी है, जो भी महादेव के ऊपर भरोसा रख के बैठे हैं, उनको लिटरली एक सुकून मिलने वाला है, क्योंकि इनकी तरफ से ना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, डिस्ट्रक्शन है इनका, जो एक नेचर, इनका कार्मिक पैटर्न, हर चीज़ जो वहाँ से टूट के यहाँ पे जुड़ने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इनका कार्मिक बिहेवियर भी डिस्ट्रक्शन में है, एंड में है, ट्रांसफॉर्मेशन में है। इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक अजीब सी अट्रैक्शन है, बहुत खिंचाव है, मैग्नेटिक पुल है, और फुल मून ना बहुत फुल्ली एकदम ओवरचार्ज कर रहा है। गुस्सा बहुत आ रहा है अपनी बेबसी पे, अपनी गलती पे, मतलब गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर, या फिर कोई अगर कुछ ज़रा सा भी बात बोल देना, या आप भी गलती से कुछ बोल देना, भले वो ये हो, लेकिन बर्दाश्त के लाइक बहुत, मतलब आई विल से सजेस्ट कि अगर बात भी हो रही है ना तो शांति से बात कीजिए। अगर कॉल मैसेज आए ना, चांसेस बहुत ज़्यादा है कॉल मैसेज आने के, क्योंकि एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो आजकल में 2 दिन में चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बात होने के वक्त है ना, बहुत ज़्यादा शांति से बात कीजिए, क्योंकि एनर्जी बहुत, कम से कम आज तो बहुत ज़्यादा लाइक तवे पे है, ऐसी एनर्जी है, आग फील हो रही है मुझे, बहुत गुस्से में है, क्योंकि एक अजीब सा डेस्परेशन है आपके लिए, और कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे, वो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। Don't let your past hold you back, or what you need to release. Nothing will come out of this situation, and energy is gaining momentum. यहाँ पे एक है emotions are running very high, तो डेफिनेटली ये जो एनर्जी थी ना, इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, और आपको ना ये जो आप इनकी तरफ एक निगेटिविटी है, इनकी तरफ एक गुस्सा है, तकलीफ है, फॉरगिवनेस थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू नीड टू रिलीज दैट। आपकी सिचुएशन में क्या है वो, आपका अगर गुस्सा है तो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, और अगर आप गुस्से में हैं, अगर आप नेगेटिव एनर्जीज में, कुछ नहीं होगा, चीज़ें वैसे के वैसे ही रहेंगी। तो प्लीज़ इस चीज़ से बाहर निकलना ज़रूरी है, एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मतलब आप अगर प्रीवियस पैटर्न पे ही चल रहे हैं कि उन्होंने जब मिस्टेक की है वो ही याद करके बैठे हैं, तो चीज़ें वैसे ही रिपीट होंगी।
तो प्लीज़ वो जो हो गया ना, उससे उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये मैनिफेस्ट कीजिए। लेकिन वही चीज़ पकड़ के नहीं, ये ऐसा ही किया था, ये ऐसा ही कर सकते हैं, ऐसे वाली एनर्जी में मत रहिए। एफर्मेशंस की तरह काम करती है, प्लीज़ पॉजिटिवली ही बात कीजिए। यहाँ से क्या गाइडेंस निकल के आ रहा है? बी हम्बल, full moon in Taurus, detoxify and release control, honor your feelings। तो डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, एक इमोशंस काफ़ी ज़्यादा आपके भी हाई है। आपको अचानक से रोना आ सकता है, अचानक से हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। बहुत इमोशनली हाई हो, मतलब हो सकता है कि इस रीडिंग के दौरान आपको रोना आ सकता है, तो पानी ज़रूर पिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है रिलीज कंट्रोल, अभी होना चाहिए कभी होगा, ये जो अगर आपने कंट्रोल इश्यूज लेके बैठे हैं, ये ऐसे ही होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, प्लीज़ थोड़ा सा यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए, और एक यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, ये कंट्रोल के ऊपर। यू थिंक लाइक ना, आई डिजर्व द बेस्ट, आई डिजर्व टू लव, बस इतना बोल के छोड़ना है। एंड डिटॉक्सिफाई, डेफिनेटली आपको नेगेटिव एनर्जी से, एक डिप्रेस माइंडसेट से निकलना ज़रूरी है। बिलीव इन योर गुड लक, बिलीव इन योर गुड लक, और बी हम्बल, शांत रहिए, बैलेंस रहिए, चिड़चिड़ गुस्सा एकदम रोने धोने की एनर्जी में भी मत रहना है, प्लीज़ नहीं। इनकी एनर्जी आपके ऊपर रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो भी आपको ध्यान देना है। बिलीव इन योर गुड लक, आपका नसीब अच्छा है, अच्छा ही होने वाला है, ये सब अफर्मेशन आपके होने ही चाहिए। विश्वास होना चाहिए, विश्वास होगा तो ही चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।